नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे नवदिशा सहारा महिला मंडल अध्यक्ष आसमा परवीन से और जानेंगे उनसे कोविड-19 के बारे में। तो आसमा जी, आपका हमारे पब्लिक ऐप में स्वागत है। तो आसमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी जानकारी आ रही है कि तीसरी लहर देश में आने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देश में जो कल 15 अगस्त है, जी 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 सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। जी और मेरा ये कहना है कि कम से कम जो 15 अगस्त है वो बहुत शांति का परचम लेकर आए। जी 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 और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो कोविड-19 है, जी 2 वर्ष से हम लोग इससे जूझ रहे हैं। जी जी मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई विशेष है जी या कोविड-19 कुछ बहुत बड़ा मुद्दा है। जी ये तो मुझे सरकारों का बनाया हुआ एक पूरा षड्यंत्र लगता है। मतलब ऐसा आपको लगता है कि सरकार की इसमें कुछ चालबाजी है? बिल्कुल। कुछ जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि उसमें मामले कम हैं और सरकार आंकड़े ज़्यादा बता रही है, ये आपका कहना है? बिल्कुल। तो इस ओर सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को अब इस ओर ये प्रयास करना चाहिए, जो ज़मीन में रहने वाले लोग हैं, जी जिस तरह से लोग वंचित हो रहे हैं सारी योजनाओं से, जी गरीबी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी और 7 वर्ष से जी समथिंग जी जी चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। मतलब नागरिक प्रशासन चुनाव में। बिल्कुल। जी जिससे लोगों को बहुत सारे नए रास्ते मिलते थे जी और लोगों का बहुत भला होता था। जी इसी क्षण में देखा जाए, जो हमारे पास में लगा हुआ एक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जी उसमें तो चुनाव हो रहे हैं, जी लेकिन कम से कम नगरीय प्रशासन सशक्त तो है। जी बिल्कुल। पर तो जैसे कि यहाँ पे आपका कहना है कि नागरिक प्रशासन चुनाव नहीं हुए हैं, ग्राम पंचायत चुनाव नहीं हुए, तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है मतलब आम जनता पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आम जनता पूरी तरह से वंचित हो गई है। जी उसको ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई सपोर्टर नहीं है, जी जी क्योंकि चुनाव आते थे, पार्षद होते थे, पंच होते थे, सरपंच होते थे, तो उससे कम से कम ये महसूस रहता था लोगों को कि मैं अपनी शिकायत लेके किसके पास जाऊँ। जी तो लोग बहुत परेशान हैं और मतलब गरीबी बहुत है। आपको लगता है ऐसा है कि जो हितग्राही हैं उनको शासकीय योजनाओं का लाभ भरपूर तरीके से मतलब चुनाव के कारण नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोविड-19 को लेके जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि कोविड-19 को लेके सरकार को ऐसी क्या पहल करनी चाहिए जिससे कि देश भर की जनता कहें, अपने प्रदेश की जनता कहें या अपने ज़िले की जनता कहें, कि इनको एक राहत मिले? क्योंकि इस पर जो अभी देखा जा रहा है वो तो यही कि आदेश पे आदेश जारी हो रहे हैं जी कि इतना बढ़ा दिया गया या तीसरी लहर आने वाली है, लोगों में भय पैदा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को मतलब इस ओर क्या ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है सरकारों को सबसे पहले तो अपने जो ज़मीनी लोग हैं उनके लिए ये सबसे पहला काम करना चाहिए कि चुनाव कराना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सारे सरकारों के कार्यक्रम तो हो रहे हैं, जी लेकिन नहीं हो रहा है तो चुनाव। जी तो कोविड से चुनाव भी व्यवस्थित हो सकता है, कोविड को देखते जी जी जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा जो कोविड है, मैं तो कोविड को मानती ही नहीं हूँ, जी 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 क्योंकि कोविड है क्या? लोग सिर्फ भय भय पैदा कर रहे हैं। जी तीसरी लहर में भी क्या है? जी और अगर कोविड है तो 2 साल से मेरी सरकार कर क्या रही है? जी भाई देश में इतना सारा कोविड है तो फिर सरकार कर क्या रही है? जी नहीं, जैसा कि अभी सरकार तो अभी दिखने में आ रहा है कि सरकार जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन करवा रही है जगह जगह पर, इससे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा इस पे। क्या आपका मानना है ऐसा कुछ? नहीं, मेरा मानना तो इसलिए नहीं है कि इस वैक्सीन से कोई भी लाभ विशेष नहीं हुए हैं, जी क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं मेरे पास जी जिनको कोविड वैक्सीन लगने के बाद जी और उन्हें बचा नहीं पाए हम, बिल्कुल। और जिनको वैक्सीन लगी है वो लोग तो बिल्कुल बचे ही नहीं है। जी और इसकी पूरी भी एक घटना मेरे घर में ही घटी है। जी मतलब आपके यहाँ स्वयं? स्वयं जी मेरे एक मित्र हैं, राजेश कुमार जी, जी जी जो उनको अप्रैल 13 में कोविड की वैक्सीन लगी थी जी और 1 महीने के बाद मई में वो 13 मई को वो शांत अंतकाल हुए। हुए, जी। बिल्कुल। और इसी चंदेरी में उन्हें कोई बचा नहीं पाया जी और कोविड का ही उनको पूरा लक्षण। मतलब आपका कहना ये है अगर कोविड वैक्सीन होती जी। तो शायद मतलब उनका बचाव किया जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आप हमारे पब्लिक ऐप के माध्यम से शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कोविड को लेकर? मैं सभी शहर की जनता से एक ही अपील करूंगी कि कोविड को लेके अगर आप लोगों को कोई भी भ्रम है तो आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान दें कि ज़्यादा लोगों के टच में ना आए, अपने मन में किसी तरह का कोई डर पैदा ना करें।